फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स, या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा क्वेश्चन ये दिया है कि सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब हमें दो समरूप त्रिभुज लेने हैं जिनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो पहले करेंगे क्या, हम लोग दो त्रिभुज मान लेते हैं। माना एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है, और एक त्रिभुज मान लेते हैं PQR है। एक त्रिभुज PQR है। फिर देखो क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज। तो हमने दो त्रिभुज ले लिया, एक त्रिभुज ABC ले लिया और एक त्रिभुज PQR ले लिया। दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। हमें पता है दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब वो देखने में उनके रूप क्या हो, समान हो, तथा वो आकार में भी जो है आकार में छोटे या बड़े हो सकते हैं। तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। लिखा है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हम लोग इनकी मध्यिकाएं खींच लेते हैं। ये इसकी त्रिभुज ABC की मध्यिका AD हो गई और त्रिभुज PQR की मध्यिका PM हो गई। मध्यिका का काम क्या होता है त्रिभुज में, मध्यिका BC भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। मतलब जितनी BD होगी उतनी ही DC होगी। मतलब जब हम कहेंगे BC का आधा तो आप BD भी ले सकते हैं और DC भी ले सकते हैं। अगर जब हम कहेंगे कि QR का आधा तो आप QM भी ले सकते हैं और MR भी ले सकते हैं। तो इतना हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, पहले जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है। PQR है, हमने क्वेश्चन से लिख लिया कि दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हैं जिनकी मध्यिकाएं AD और PM है। इनकी मध्यिकाएं AD और PM है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में और एक चीज दी हुई है कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो हम लोग ले लेते हैं कि दोनों त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो हमें पता है कि उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो इस त्रिभुज ABC की भुजा AB का अनुपात PQ के साथ और त्रिभुज ABC की भुजा BC का अनुपात QR के साथ और त्रिभुज ABC की भुजा AC का अनुपात PR के साथ क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR के, और ये बराबर होगा AC बटे PR के, ठीक है। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो साथ में कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और साथ साथ उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण A कोण P के बराबर होगा और कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C कोण R के बराबर होगा। तो अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और साथ साथ कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें जो सिद्ध करना है वो हमें ये सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का, मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपान क्षेत्रफल त्रिभुज
पी क्यू आर का जो अनुपात होगा वो उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होगा। मतलब अगर दो त्रिभुज हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों क्या है, समरूप हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनकी संगत मध्यिकाएं क्या हैं, ए डी और पी एम के वर्गों का अनुपात होगा। मतलब ए डी का स्क्वायर अपान पी एम का स्क्वायर होगा। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो इसके बाद हेडिंग डाल लेते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति, अब देखो क्या करना है, उत्पत्ति हमने हेडिंग डाल लिया। अब हमें प्रूव करना है ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है कि अगर दो त्रिभुजों के समरूप क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। मतलब क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात के साथ जो बराबर होगा ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर के। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो जब भी हमें ये चीज़ प्रूव करना हो तो हम करेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी का छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी ले लेंगे और त्रिभुज पी क्यू आर का छोटा वाला त्रिभुज पी क्यू एम को ले लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया तो हमें जो प्रूव करना है ए डी स्क्वायर अपान पी एम स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम समरूप दिखाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ से इन भुजाओं को लेके चलेंगे, इन भुजाओं के अनुपात को। तो इसको ले लेते हैं ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ। अब हम और बराबर है ए सी का अनुपात पी आर के साथ। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब देखो ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ, ये हमें दिया है। और साथ साथ दिया है कि ए सी का अनुपात पी आर के साथ, जबकि ये हमारा दूसरे त्रिभुज की भुजा है ए सी और ये भी यहाँ पर दूसरे त्रिभुज की भुजा पी आर है। तो इसलिए हम ए सी अपान पी आर को लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ इन दोनों भुजाओं के अनुपात को हम लोग लेके चलेंगे। तो ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर है बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ। ठीक है, अब हमें देखो इसके माध्यम से इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। तो हम करेंगे क्या, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, बी सी को हम हाफ लिख सकते हैं, बी सी का हाफ कर दिया और क्यू आर का हाफ कर दिया। अब देखो ये हो जाएगा ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और बी सी के हाफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी लिख सकते हैं और डी सी भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें त्रिभुज ए बी डी को समरूप दिखाना है, इसलिए बी डी को ले लेंगे। तो बी सी का हाफ हो जाएगा बी डी और क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम को लेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू एम। तो ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और बी डी का अनुपात क्यू एम के साथ। मतलब अगर दो भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है, अगर हमें कहीं एक कोण भी मिल जाए कि कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड के समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो हमें पहले से पता है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो उसको ले लेते हैं, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अगर कोण बी कोण क्यू के बराबर है तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो साइड एंगल साइड समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, मतलब त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए बी भुजा का अनुपात पी क्यू के साथ, बी डी भुजा का अनुपात क्यू एम के साथ और ए डी भुजा का अनुपात पी एम के साथ क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ और बी डी भुजा का अनुपात क्यू एम के साथ और ए डी भुजा का अनुपात पी एम के साथ क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो हमने इतना कर लिया। अब हमें जो चीज़ प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए डी बटे पी एम के स्क्वायर का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए डी बटे पी एम तो हमें मिल गया। अब हमें जो चीज़ लेना है, हमें क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर के साथ निकालना है। तो हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है कि दो त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो उसको ले लेते हैं। दिया है
दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR के। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला कहता है। जब हमने एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में हमने उस फार्मूले को बताया था। हमने ये बताया था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो उसको ले लेते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के साथ। अब इसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजा हम लोग ले लेते हैं AB, इसकी भुजा AB ले लिया, और त्रिभुज PQR की भुजा ले लेते हैं PQ का अनुपात और इनका वर्ग कर देते हैं। तो हमारी फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने त्रिभुज ABC की भुजा AB ले ली और त्रिभुज PQR की भुजा PQ ले ली और उनका हमने वर्ग कर दिया। अब देखो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो। तो समीकरण 1 व 2 से AB बटे PQ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AD बटे PM, यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हम AD बटे PM यहाँ पे लिख देंगे तो हमें जो प्रूव करना है वो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के साथ बराबर होगा। AB बटे PQ की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं AD बटे PM का स्क्वायर। तो अगर इसको खोल के लिखो तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर अपान PM स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमने किया क्या, हमने दो त्रिभुज ले लिया था, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, और इनकी मध्यिकाएं हमने ले ली थी, मध्यिका AD और मध्यिका PM। फिर हमें जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख लिया था। माना दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR हैं जिनकी मध्यिकाएं AD और PM हैं। फिर हमें क्वेश्चन में दिया था कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, और साथ साथ इनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना था उसको हमने ले लिया। तो हमें सिद्ध करना था कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो ये हमें सिद्ध करना था। तो हमने उत्पत्ति हेडिंग डालना। अब देखो हमें जो चीज प्रूव करना था तो उसके लिए हमें इन छोटे त्रिभुजों को समरूप दिखाना था। हमने त्रिभुज ABC का छोटा त्रिभुज ABD ले लिया और त्रिभुज PQR का छोटा त्रिभुज PQM ले लिया। हमें इन दोनों छोटे त्रिभुजों को समरूप दिखाना था। तो हमने किया क्या, हमें ये दिया था कि AB का अनुपात PQ के साथ बराबर है BC का अनुपात QR के साथ, और ये बराबर है AC का अनुपात PR के साथ। तो हमने इन भुजाओं के अनुपात को लेके चले। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया था, तो हमें AB का अनुपात PQ के साथ और BC का अनुपात QR के साथ और AC का अनुपात PR के साथ आ रहा था। तो ये दूसरे त्रिभुज में जा रहा था, इसलिए हमने AC का अनुपात PR के साथ इसको हमने छोड़ दिया था। तो हमने ले लिया AB का अनुपात PQ के साथ बराबर है BC का अनुपात QR के साथ। तो हमने BC का हाफ कर दिया और QR का हाफ कर दिया। तो हमें मिल गया कि AB का अनुपात PQ के साथ बराबर है BD का अनुपात QM के साथ, और साथ साथ एक कोण भी बराबर है। तो हमें कोण B कोण Q के बराबर पहले से पता था कि कोण B कोण Q के बराबर है। तो हमें पता है कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अगर उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो हमें AD बटे PM मिल गया। अब जो चीज़ हमें प्रूव करना था उसको ले लिया। हमें स्टार्टिंग में दिया था कि दो समरूप त्रिभुज हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं
तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ये हमें पहले से पता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने त्रिभुज ABC की भुजा AB ले ली और त्रिभुज PQR की भुजा PQ ले ली और उनका वर्ग कर दिया। अब हमें AB का अनुपात PQ के साथ ये बराबर है AD बटे PM के, तो AB बटे PQ की जगह पे हमने AD बटे PM लिख दिया। तो हमें समीकरण 1 व 2 से जो चीज़ प्रूव करना था वो हमें मिल गया, AD स्क्वायर अपन PM स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।